May I come in, sir? Come in. Thanks. Have your seat, Shekhar. Thank you, sir. Thank you. ठीक है, अपनी जाति या संप्रदाय का संकेत किए बिना अपना परिचय दीजिए। महाशय, मेरा नाम शेखर सुमन है। मैंने वर्ष 2005 में आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की। उसके बाद अभी मैं केपीएमजी में मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। इससे पहले 64वीं यूपीएससी में मेरा चयन प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के रूप में हो चुका है। अच्छा। मेरी हॉबी ब्लॉगिंग है। 2005 में आपने बीटेक किया, तब से क्या कर, मतलब केपीएमजी में उसी वक्त से काम कर रहे हैं? केपीएमजी में पिछले 5 साल से हूँ करीब। 5 साल से हैं आप। 2017 में ज्वाइन किया आपने? जी। उसके पहले कहाँ थे? उससे पहले मैं आईटी कंपनीज में था, आईबीएम में, कॉग्निजेंट, एटॉस। अच्छा, कई अलग अलग कंपनियों में काम किया। जी सर। तो आपको ज़्यादातर एमएनसी में काम करने का इतना लंबा तजुर्बा है, लगभग लगातार 2005 से काम कर रहे हैं? जी। तो फिर अब प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं इतने लंबे अंतराल के बाद? 16 साल हो गए। जी, मुझे लगता है कि मेरा जो अनुभव है प्रशासनिक इस क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, खास करके तकनीक के क्षेत्र में, मैं इसका इस्तेमाल प्रशासन के क्षेत्र में कर सकता हूं, और मेरी इच्छा है कि मैं अपने गृह राज्य की सेवा कर सकूं। अच्छा, तो लेकिन आप एक बहुत अच्छी नौकरी छोड़कर केपीएमजी में जो आपका पैकेज है उसमें तो उसका आधा पैकेज भी बिहार में प्रशासक के रूप में आपको नहीं मिलने वाला है। जी, ये सही बात है। तो ऐसा तो कोई नहीं करता, इंसान तो प्रगतिशील होता है, ऊपर की ओर जाने का प्रयास करता है। जी, मैं वेतन को पूरे पैकेज का एक पार्ट देखता हूँ, जॉब सेटिस्फैक्शन और अन्य चीज़ों। आपको बहुत छोटे छोटे कस्बों में रहना पड़ेगा जहाँ बिजली नहीं होगी, जहाँ सोशल लाइफ नहीं होगा, बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं होंगे। फैमिली, क्या आपको लगता है कि आप महानगरों में रहने वाले, आपके परिवार के सदस्य छोटे शहरों में रह लेंगे जहाँ बरसात में बाढ़ आ जाएगा? नॉर्थ बिहार में पूरा बाढ़ रहेगा 2 महीना। जी, ये सच है। वास्तव में मैं वहीं से हूँ, और जिन कस्बों पे आप चर्चा कर रहे हैं, मेरा बचपन वहीं पे गुजरा है। और जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, और बिहार में हाल के वर्षों में, खासकर पिछले 10-15 वर्षों में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। बिहार की जो छवि जनरली लोग देखते हैं वैसी नहीं है। बिजली की सुविधा और ये सारी सुविधाओं में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे तब मिला जब लॉकडाउन के दौरान मुझे घर पे 3-4 महीने रहने का अवसर मिला। तो 4G कनेक्टिविटी हो या बिजली हो, ऐसी कोई असुविधा मुझे महसूस नहीं हुई। ये बताइए कि हमारे बिहार के युवा को ऐसा क्यों लगता है कि वो अपने प्रदेश की या देश की सेवा सरकारी नौकरी में आके ही कर सकते हैं? क्या अभी आप जैसे प्राइवेट नौकरी में हैं, वहाँ से आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं बिहार की? फिलहाल तो आप किसी भी राज्य की अगर प्रगति का कर्व देखें तो शुरू में सरकार को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब सरकार उस टाइप का एक माहौल बनाती है जिससे वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ये कार्य जनरली निजी क्षेत्र नहीं कर पाते। तो बिहार अभी प्रगति के उस कर्व से गुजर रहा है जहाँ पे मुझे लगता है कि सरकारी क्षेत्र की ज़्यादा भूमिका है। जहाँ तक प्राइवेट क्षेत्र की बात है तो बिहार का अधिकतम युवा असंगठित क्षेत्र में ही है। सरकारी क्षेत्र का प्रतिशत आप देखें तो कम ही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ज़मीन पे कार्य करने के लिए सरकारी क्षेत्र की अभी ज़्यादा भूमिका होगी। जितनी आप सैलरी छोड़कर आ रहे हैं जी, उससे बहुत कम सैलरी आपको मिलेगी। जी, ये सच है। गुजारा कर पाएंगे आप? जी, मैं चूँकि काफ़ी लंबे समय तक कार्य कर चुका हूँ, तो जीवन की भौतिक काफ़ी ज़रूरतों को मैं पूरा कर चुका हूँ। और सौभाग्य की बात है कि मेरी पत्नी खुद अच्छी जगह नौकरी कर रही हैं, तो एटलीस्ट फिनेंशियली मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ समय बाद आपको लगे कि ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आप कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं? जी ज़रूर, मैं बच्चों को गाइड करना चाहूँगा, पढ़ाना चाहूँगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मान लीजिए आपके पास आपके क्लासमेट आते हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर में काम करने का अनुभव रहा है लगभग 15 साल का, और वो अपना कुछ काम ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे बाकी लोगों को, कम से कम 100-200 लोगों को रोजगार दे पाए, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? बिहार में मुझे लगता है कृषि आधारित उद्योगों की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आपसे पूछते हैं कि मुझे ऐसा करके एक मॉडल तैयार करना चाहिए या फिर मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, आप क्या सलाह देंगे उनको? देखिए सर, सरकार की सेवा, राज्य की सेवा अगर किसी टाइप से है तो उसमें बहुत सारे विकल्प हैं, वो उस व्यक्ति पे अनुभव करता है। वो आपके विचार जानने आए हैं। अगर उसकी योग्यताएं मुझसे मैच करती हैं तो मैं उसे कहूँगा कि आप प्रशासन में आइए, क्योंकि मैं अपने आप को
एज ए बिजनेसमैन बहुत अपने एप्टीट्यूड को उस रूप में नहीं देखता। तो किस रूप में देखते हैं? मुझे लगता है कि प्रशासन के क्षेत्र में मैं ज़्यादा सक्षम। पिछली बार इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए आपको? 80। तो ठीक है। आज का परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है उसके मुकाबले? जी, मैं आप लोगों को विश करना तक भूल गया, गुड इवनिंग तक नहीं किया। तो वो उस दिन वहाँ भी हुआ था, बोर्ड में भी? जी नहीं, आज होगा। ठीक है। देखिए, हम लोग का जो अपना डिस्कशन है उससे ये लग रहा है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपका अनुभव झलक रहा है। लंबे समय से आपने काम भी किया है और अच्छे संस्थाओं से आपने पढ़ाई की है। जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं, साइंस कॉलेज से पढ़े हैं, IIT रुड़की से पढ़ाई आपने की है। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका बहुत स्ट्रांग है। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बिहार प्रशासनिक सेवा में जाते हुए नज़र आते हैं। शायद उम्र आड़े ना आता तो आप IAS की तैयारी कर रहे होते। जी जरूर, लेकिन शायद आपने विलम्ब से प्रशासन में आने का मन बनाया। कुछ ज़्यादा विलम्ब हो गया। ठीक है, कोई नहीं। तो कोट का बटन हम लोग एडवाइस करते हैं कि बैठते समय खोल लिया करिएगा। ऐसे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि वो फैलता है। एनर्जी लेवल, चूँकि आपकी उम्र थोड़ा सा है, लेकिन अगर एनर्जी लेवल और थोड़ा बेहतर दिखा सकें, थोड़ा और लाइवली अपने एक्सप्रेशन को रख सकें, थोड़ा खुशनुमा चेहरे पे भाव रखें, तो और अच्छा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा।